अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर क्या है? देखिए, R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग। क्वेश्चन नंबर क्या है? R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो सही विकल्प है। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है R1 प्लस R2 बराबर R। बी ऑप्शन दे रखा है R1 प्लस R2 और इसका मान अधिक होगा R से। सी ऑप्शन है R1 प्लस R2 का मान R से कम होगा। और डी ऑप्शन है निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए, अब हम इसको हल करते हैं। R1 और R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर। अब हम जानते हैं प्रश्नानुसार परिधि का सूत्र क्या पढ़ा था हमने? 2πr। यहाँ पे दो वृत्त दे रखे हैं जिनकी परिधियों का योग एक वृत्त की परिधि के बराबर है। तो दो को जोड़ेंगे हम, त्रिज्या जो दे रखी है वो लिखेंगे। अब जो पहले दो वृत्त दे रखे हैं उनकी त्रिज्याएं क्या है? R1 व R2। तो इसकी परिधि क्या होगी? R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी 2πr1 प्लस R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी 2πr2 बराबर इन दोनों का योगफल एक वृत्त की परिधि के बराबर होगा जिसकी त्रिज्या R है। तो 2πr। यहां से हम 2π कॉमन ले सकते हैं। 2πr1 प्लस R2 बचेगा बराबर 2πr। आगे देखिए, यदि हम ये लिखें R1 प्लस R2 बराबर 2πr, ये 2π गुणे में है। यदि इसका हम पक्षांतरण करें तो ये भाग में जाएगा। 2π से 2π कैंसिल होगा। तो R1 प्लस R2 बराबर R, ये शेष रहेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि होगी। अंतःवृत्त की परिधि होगी
और इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 44 सेंटीमीटर, सी है 33 सेंटीमीटर और डी है 55 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा चित्र के द्वारा समझें। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक वर्ग दे रखा है और इसकी भुजा, प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर होगी। ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी। अब यदि इसके अंदर कोई वर्ग दे रखा है, वर्ग इस तरह से, तो ये अंतःव्रत है, सॉरी व्रत दे रखा है इसके अंदर, तो ये अंतःव्रत है। इसकी परिधि ज्ञात करनी है, तो बात समझने की ये है, तो इस अंतःव्रत का जो व्यास है ये इस वर्ग की भुजा के बराबर होगा। और यदि व्यास हमारे पास आ गया तो हम परिधि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर अंतःव्रत का व्यास, और वर्ग की भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना होगा 14 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात कर सकते हैं अंतःव्रत की त्रिज्या, त्रिज्या व्यास की आधी होगी, आर मान लिया, बराबर 14 और इसमें 2 का भाग देंगे तो यह आएगी 7 सेंटीमीटर। अंतःव्रत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई। अब हमको ज्ञात करनी है परिधि। यहां पे लिखेंगे अंतःव्रत की परिधि बराबर 2 पाई आर, यहाँ पे मान रखेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो प्रश्नावली 15 बिल्कुल खत्म हो चुकी है आपकी। इसमें इन सारे क्वेश्चनों को आप रिपीट करते रहें और मैं आशा करता हूं कि शायद आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। अब मैं एक 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन क्वेश्चनों को आप करके देखना। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री
कोण अंतरित करता है, कोण अंतरित करता है। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में अर्धवृत्त का केंद्र O है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि PR बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये देखिए, ये चित्र है, ये एक अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त का केंद्र बिंदु ये है। चित्र में अर्धवृत्त का केंद्र O है। अर्धवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यदि PR, अब देखिए PR कौन सा है, ये बिंदु P है, ये Q है और ये बिंदु R है, और इस R को P और Q से मिला दिया और PR का मान हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी समस्या हो किसी भी क्वेश्चन में दोबारा, तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं।